हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 16 के सेक्शन 205 से सेक्शन 210 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 205 में मजिस्ट्रेट में डिस्पोज विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। इसमें कहा गया है कि जब कोई केस, परिवाद केस कोर्ट में फाइल किया जाता है और उसमें समन हो जाता है, आफ्टर समन ही कैन डिस्पोज विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लीडर। अब इसमें कहा गया कि जब हम समन देते हैं, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट में हो और चाहे कंप्लेंट में हो, और उसको हम इस सेक्शन के तहत 205 के तहत अक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर होने से रोक सकती मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि वो अपने प्लीडर के द्वारा कोर्ट में अपीयर हो जाए। मतलब अक्यूज्ड को पर्सनली अपीयर होने से रोक सकती है, मना कर सकती है कि वो अपने प्लीडर के द्वारा, अपने वकील के द्वारा कोर्ट में अपीयर हो जाए और उसकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाए। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कभी कि नहीं, व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ही उपस्थित होना पड़ेगा, तो वो कभी भी इसको निरस्त करके और उसको पर्सनल उपस्थित होने के लिए आदेशित कर सकता है। इस सेक्शन 205 में कहा गया कि वह व्यक्ति स्वयं न उपस्थित होकर के अपने प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो करके आगे प्रोसीड करेगा। अब सेक्शन 206 में कहा गया स्पेशल समन्स इन द केस ऑफ पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस में स्पेशल समन क्या होंगे, स्पेशल समन के बारे में बताया गया। पहली बात तो हम ये समझ लें पेटी केस होते क्या हैं। पेटी केस वो केस होते हैं जिनमें हम केवल जुर्माने द्वारा खत्म कराते हैं, जुर्माना भरते हैं, और वो जुर्माना 1000 रुपया से कम होना चाहिए। मतलब 1000 रुपए तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, और केवल जिसमें जुर्माने द्वारा ही केस खत्म हो सकते हैं। तो उनमें कहा गया है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, जब मजिस्ट्रेट उस पेटी केस का कॉग्निजेंस ले लेता है, तब पेटी ऑफेंसेस में उसमें क्या करता है कि वो समन जारी करेगा, और समन में ये होगा कि वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं या अपने प्लीडर के द्वारा या बिना उपस्थित हुए उसमें जो धनराशि फाइन की लिखी गई है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष जमा करा दे। वह जो उसमें प्रोसीजर दिया गया उस प्रोसीजर के तहत कोर्ट में जमा करा दे, और जमा करा करके उस केस को खत्म करा दे। मतलब पेटी केस में क्या है, जब वो छोटे केस जिनका फाइन 1000 रुपए से कम है, उन केसों में मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करता है, समन जारी करता है कि वह अपने प्लीडर के द्वारा या स्वयं या बिना उपस्थित हुए जो जुर्माना है जो उन्होंने क्लेम किया है उसका वो जुर्माना भर करके उसको खत्म कराए। अब सेक्शन 207 में आता है सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी, तब उसमें क्या करना होगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट वेयर बाय पुलिस रिपोर्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड। और तब जब पुलिस रिपोर्ट से नोटिस आ गया और समन हो गया और उसके बाद में कोर्ट में वो अक्यूज्ड अपीयर हो गया, तो वो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईआर कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, 161 सीआरपीसी के स्टेटमेंट की कॉपी, 164 के सीआरपीसी स्टेटमेंट की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट या अदर जो भी डॉक्यूमेंट है, सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट, वो सब के सब कोर्ट जो है वो उस अक्यूज्ड को प्रोवाइड कराएगी फ्री में। अगर अदर डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब कि एफआईआर, चार्जशीट, 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी और मेडिकल रिपोर्ट को छोड़ करके और अदर डॉक्यूमेंट्स
बहुत अधिक मात्रा में है, तो कोर्ट उसमें ये भी निर्देशित कर सकती है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स का वह अक्यूज्ड स्वयं या अपने प्लीडर के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट कर ले, लेकिन उसकी कॉपी प्रोवाइड करने के लिए नहीं। तो वो ये भी बोल सकता है, कोर्ट ये भी उसको कह सकती है। ये सेक्शन 107 में कहा है। अब सेक्शन 108 में आया, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उन केसेस में जो पुलिस रिपोर्ट में है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न और सेशन के द्वारा उनका ट्रायल किया जा सकता है, तो उसमें क्या होगा, जो अदर केसेस हैं और जो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किए जा सकते हैं, उनमें से कोर्ट क्या करेगी कि 200 सीआरपीसी, 202 सीआरपीसी, 161 सीआरपीसी, 164 सीआरपीसी और अदर डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल या अदर एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, ये सारे कापियां तुरंत किसको प्रोवाइड करेगी, अक्यूज्ड को प्रोवाइड करेगी। और प्रोवाइड करने के बाद में वो उसको ट्रायल करने के लिए सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी। तो इसमें कहा गया जो सेशन कोर्ट के लिए ट्रांसफर करने वाले केस हैं और अदर देन पुलिस रिपोर्ट से हैं, तो उनमें क्या करना होगा कि मतलब कंप्लेंट केस हैं, तो उन कंप्लेंट केस में उनकी टोटल कॉपी अक्यूज्ड को प्रोवाइड करने के बाद में उसको वहां पर भेज दिया जाएगा जो सेशन कोर्ट से ट्रायल करने वाले हैं। सेक्शन 209 में कहा गया, कमिटमेंट ऑफ केसेस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंसेस इन ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। अब इसमें का व्हेन द केस इंस्टीट्यूटेड बाय पुलिस रिपोर्ट और अदर अक्यूज्ड अपीयर, जब पुलिस रिपोर्ट या अदर्स के द्वारा केस इंस्टीट्यूट कर दिए गए कोर्ट में और अक्यूज्ड उसमें अपीयर हो गया और या अपीयर नहीं हुआ, पकड़ करके लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के द्वारा पेश किया गया, तो उसमें द केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है केस, तो उसमें क्या करना है कि जो 207 और 208 में प्रोसीजर दिया गया कि उनकी टोटल कॉपी प्रोवाइड करेगा, वो कॉपी प्रोवाइड करने के बाद रिमांड द अक्यूज्ड इन कस्टडी, उसको कस्टडी में लेगा और कस्टडी में लेने के बाद में उसको कहां पर अपने कस्टडी में रखेगा जब तक कि उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हो जाता। सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट एंड इन्फॉर्म द पुलिस प्रोसिक्यूटर, और उनको क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को वो देने, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस फाइल पे होंगे उन सब के सब डॉक्यूमेंट्स को कहा सेशन कोर्ट को वो भेज देगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये सूचना दे देगा कि ये कोई केस जो है वो मजिस्ट्रेट नहीं सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल करने के लिए था, इसलिए इस पत्रावली को सेशन कोर्ट में कमिट कर दिया गया, वहां पर भेज दिया गया। तो सेक्शन 209 में क्या कहा गया कि कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उस केस को ट्रांसफर कर देगी, कहा सेशन कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट के लिए ट्रायल करने के लिए उसमें धाराएं हैं। अब सेक्शन 210 में कहा गया, प्रोसीजर टू बी followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offense। एक ऑफेंस है, इसमें सिंपल सी बात कही गई, कोई एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद में वो पर्सन जो है कंप्लेनेंट कोर्ट में भी एक कंप्लेंट फाइल कर देता है और कंप्लेंट में 200 या कंप्लेंट फाइल होने के मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में ले करके आगे प्रोसीड कर देता है और बीच में पता चलता है कि इसी केस से रिलेटेड एक कंप्लेंट कोर्ट में है और एक एफआईआर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस कंप्लेंट केस को, प्रोसीडिंग को स्टॉप करके पुलिस से उसको रिपोर्ट मांगेगा कि इस केस में अभी तक कितना इसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया, और जब पुलिस रिपोर्ट, जब चार्जशीट कोर्ट फाइल कर देगी तो उन दोनों केसेस को, एक कंप्लेंट केस को और एक एफआईआर केस को जो सेम ऑफेंस पर किए गए, उनको एक में एक्साई कर देगी। एक्साई करने के बाद में वो ऐसे प्रोसीड करेगी कि जैसे कंप्लेंट केस था ही नहीं, मतलब वो पुलिस रिपोर्ट पर ही दोनों केस को आगे प्रोसीड कर देगी, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई मजिस्ट्रेट स्टार्ट या कोर्ट स्टार्ट कर देगी और कंप्लेंट केस एज इट इज उसमें रहेगा।
तो सेक्शन 210 में कहा गया कि अगर एक कंप्लेंट केस और सेम ऑफेंस का एक एफआईआर है तब क्या होगा, उसके बारे में बताया गया। तो अभी ये चैप्टर 16 के सेक्शन 205 से सेक्शन 210 तक वेरी इजी केस थे, वेरी इजी सेक्शंस थे। सेक्शन 205 में ये बताया गया कि वो अक्यूज्ड को पर्सनल उपस्थित से रोक सकता, मना कर सकता है कि वो अपने प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो जाए, और जब भी चाहे उसको पर्सनल उपस्थित करने के लिए भी बुला सकता है। सेक्शन 206 में कहा गया कि पेटी केसेस जो हैं, जो 1000 रुपए से कम में जुर्माना है, उनको कैसे खत्म किया जाएगा। सेक्शन 207 में कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस रिपोर्ट से वो सबके सब अक्यूज्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे। 208 में जो अदर पुलिस रिपोर्ट से कंप्लेंट केसेस हैं उनके सब प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और प्रोवाइड करने के बाद सेक्शन 209 में उस केस को अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल है तो ट्रायल चलेगा, अदर सेशन कोर्ट का है तो उसको सेशन कोर्ट में भेज देगा। अब सेक्शन 210 में कहा गया दो केसेस सेम इंसिडेंट के, एक परिवाद केस, एक कंप्लेंट केस है, एक कंप्लेंट केस है और एक एफआईआर केस है। तो एफआईआर केस की जो चार्जशीट फाइल होगी उसी के द्वारा केस प्रोसीड होगा, मतलब कंप्लेंट केस और एफआईआर केस दोनों एक में एक्साइज कर दिए जाएंगे। ये सेक्शन 110 में कहा गया। तो अभी इजी 205 से 210 तक इजी से समझ में आ गए होंगे। अब चैप्टर 17 सेक्शन 211 से नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।